आज से करीब 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई जब एक के बाद एक बॉलीवुड की पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, लेकिन अब मामला थोड़ा सा पलट गया है। पहले फ्लॉप पर फ्लॉप मिल रही थी और अब एक से आगे एक। तो बॉलीवुड की कौन कौन सी फिल्मों ने बढ़िया पैसा छापा है 2023 में, ये तो पता करेंगे, पर सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात होगी यहाँ। सिर्फ हिंदी फिल्में इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो में भी सिर्फ बॉलीवुड मूवीज थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी नहीं। हालांकि ये सब मूवीज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर फिलहाल के लिए सिर्फ बॉलीवुड पर थोड़ा ध्यान देते हैं। और 2023 की शुरुआत ही हुई थी एक ब्लॉकबस्टर के साथ जिसका नाम था पठान। 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई ये, जिसमें SRK अपना कमबैक कर रहे थे 4 साल के बाद। तो ऑडियंस पहले से ही एक्साइटेड थी। फिर मूवी थी भी YRF के स्पाई यूनिवर्स की, प्लस पिक्चर का बजट भी अच्छा था, 225 करोड़। लेकिन यार बॉक्स ऑफिस पर जो गदर इसने मचाया था ना, ओ भाई 1000 करोड़ से भी ऊपर कमाए इसने। जहां 2022 में बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही थी, वहीं 2023 के पहले महीने में रिलीज हुई पठान ने 1000 करोड़ से ऊपर कमाए। और किसी इंडियन फिल्म के लिए 1000 करोड़ कमाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद फरवरी में शहजादा और सेल्फी दोनों रीमेक दोनों ही फ्लॉप हुई। इसलिए आते हैं मार्च में, क्योंकि 8 मार्च को आई रणवीर और श्रद्धा की तू झूठी मैं मक्कार, एक रोम कॉम पिक्चर जिसने 220 करोड़ कमाए, जबकि इसका बजट 200 करोड़ था। लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट लगाकर था इतना, प्रोडक्शन बजट तो कम ही होगा। ओवरऑल इसने कलेक्शन सही किया और हिट हो गई। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं, पर ज्यादा आगे नहीं, क्योंकि 30 मार्च को ही रिलीज हुई अजय देवगन की भोला, जो कि खुद एक रीमेक थी कैथी का। वैसे मैंने कैथी और भोला का कंपैरिजन भी किया था, देख लेना आई बटन पर। भोला में मेन लीड प्ले किया अजय देवगन ने और उन्होंने ही इसे डायरेक्ट भी किया। 100 करोड़ का बजट लगा भोला को बनाने में, पर क्योंकि पब्लिक को रीमेक्स आजकल कुछ खास पसंद नहीं आ रहे, जिस वजह से इसका कलेक्शन भी थोड़ा एवे ही रहा, 111 करोड़। पर चलो फ्लॉप न होकर हिट तो फिर भी हो गई। अब आते हैं अप्रैल में, जहां ईद के मौके पर यानी 21 अप्रैल को आई भाईजान की पिक्चर किसी का भाई किसी की जान, और इसने सच्ची में लोगों की जान निकाल दी। मैं इस पिक्चर में शुरू से ही जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने नहीं देखी ये फिल्म। लेकिन सलमान खान की पिक्चर होते हुए भी ये बस 182 करोड़ पर ही लटक गई, जबकि इसका बजट भी 125 करोड़ के पास ही था। पर पिक्चर ने इतना कम बिजनेस क्यों किया? सीधी सी बात है, क्योंकि फिल्म बेकार थी इसीलिए, बट फिर भी प्रॉफिट में रही। 2023 में ऐसी बेकार फिल्म ने भी प्रॉफिट कमा लिया। फिर आई थी केरला स्टोरी 5 मई को। आदा शर्मा ने लीड रोल प्ले किया इसमें। इस फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जिस वजह से इसका कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया। 15 से 20 करोड़ में बनी थी बस ये, और कमाए इसने 300 करोड़ से भी ज्यादा। 5 मई के एक हफ्ते बाद मतलब 12 मई को एक और पिक्चर आई विद्युत जामवाल की IV71, बनी थी 28 करोड़ के बजट में। और पता है इसने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए? 29 करोड़ से थोड़े ज्यादा। कुछ देर तक तो मैं यही सोचता रहा कि इस फिल्म को वीडियो में लूं या नहीं, पर यार चाहे 1 ही करोड़ हो, पर अपने बजट से तो फिर भी ज्यादा ही कमा लिए। पर हाँ, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है। मई खत्म, अब शुरू होता है जून, और जून के शुरू होते ही सामने आते हैं सारा अली खान एंड विक्की कौशल। मैं बात कर रहा हूँ जरा हटके जरा बचके की, जो कि रिलीज हुई थी 2 जून को। पिक्चर में इन दोनों लोगों को अपना खुद का एक घर चाहिए होता है, जिसको लेकर ही सारे मसले होते हैं। पिक्चर का बजट काफी नॉर्मल सा था, बस 40 से 50 करोड़ के अराउंड। प्लस रिलीज होने पर इसके रिव्यूज भी मिक्स ही आए, लेकिन पिक्चर फिर भी चल गई। ऐसे बजट पर 115 करोड़ का कलेक्शन किया इसने। अगर ये कम लग रहा हो तो बता दूं, सम्राट पृथ्वीराज जैसी बिग बजट पिक्चर सिर्फ 90 करोड़ कमा पाई थी 2022 में। इसके बाद जून में ही थोड़ा आगे जाकर एक लेजेंडरी पिक्चर रिलीज हुई, आदिपुरुष। आई नो ये पिक्चर फ्लॉप हुई, पर इतनी बेकार होते हुए भी काफी सही कलेक्शन कर गई। 350 से 450 करोड़ के अराउंड कमाए इसने अपने पूरे लाइफ टाइम में, जबकि इसका बजट पहले 500 करोड़ था, फिर 700 करोड़ बताने लगे। अभी 16 जून 2023 को ही आई है, और ऐसी कार्टूनिश होने के बाद भी अच्छा खासा कलेक्शन कर गई। मैं भी शायद इसीलिए क्योंकि ये रामायण पर बेस्ड थी, पर रामायण की तरह कुछ था नहीं इसमें। सब कुछ इन्होंने अपने हिसाब से बदल दिया। स्टोरी में बहुत ज्यादा चेंजेस थे, BFX और CGI तो एकदम कचरा, और डायलॉग्स के नाम पे तो भाई कुछ भी बोल रहे हैं। एंड आखिर में ये पिक्चर फ्लॉप ही हुई। अभी जून खत्म भी नहीं हुआ था कि आदिपुरुष के बाद एक और हॉरर पिक्चर रिलीज हो गई 23 जून को। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, 2.9 की रेटिंग मिली इसे। मतलब पिक्चर वाहियात है, पर फिर भी हिट हो गई। 10 करोड़ के बजट पर 17 करोड़ कमाए। और यही तो मैं बता रहा हूँ कि 2023 में ज्यादातर मूवी अपने बजट से ऊपर कमाई कर ही ले रही हैं। बहुत हो गया हॉरर, अब थोड़ा रोमांस की तरफ आते हैं। सत्य प्रेम की कथा की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि 1920 के अगले ही हफ्ते यानी 29 जून को थिएटर्स में लगी, और फिर लगी रही कई दिन तक, क्योंकि इसने अपने लाइफ टाइम में 117 करोड़ के अराउंड कमाए ऑन ए बजट ऑफ 60 करोड़। मतलब अपने बजट के 2 गुना कमाया इस पिक्चर ने, और एक अच्छी हिट रही क्योंकि इसके रिव्यूज भी पॉजिटिव ही आए। जरा हटके जरा बचके, 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट और सत्य प्रेम की कथा, 3 हिंदी फिल्में सिर्फ जून में ही रिलीज होकर हिट हो गई। जून के बाद आया जुलाई, जिसमें रिलीज हुई
शाहरुख की और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, जो कि ए दिल है मुश्किल के बाद सीधा अब आए हैं 2023 में। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं, जो कि एक कपल हैं, लेकिन शादी से पहले उन्हें एक दूसरे के घर पर 3 महीने बिताने होंगे ताकि वो एक दूसरे की फैमिली को समझ पाएं। पिक्चर काफी भारी भरकम बजट पर बनी थी 160 करोड़ के, और इसने कलेक्शन भी बहुत बढ़िया किया, 346 करोड़ कमाए इसने। इसके बाद अगस्त से तो भाई बॉक्स ऑफिस पर अलग ही गदर मचा हुआ है, क्योंकि 11 अगस्त को थिएटर्स में लगी गदर 2, जो कि सीक्वल है 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा का। हाँ, 22 साल बाद आया ये सीक्वल और आते ही कमाल कर दिया। 60 करोड़ लगे गदर 2 को बनाने में, लेकिन अगर आप इसकी कमाई देखने जाओगे तो 680 करोड़ कमा लिए इसने, और अभी भी थिएटर्स में चल ही रही है, यानी कलेक्शन और भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। पिक्चर में सनी देओल के साथ इस बार उत्कर्ष शर्मा, जो कि इसके डायरेक्टर के ही बेटे हैं, वो भी हैं। वैसे इतनी तगड़ी सक्सेस के बाद ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब गदर 3 भी आएगी, तो देखते हैं ये कब तक आए। गदर 2 के साथ 11 अगस्त को ही एक और पिक्चर आई थी OMG 2। ये भी एक सीक्वल ही है 2012 में आई ओ माई गॉड का। OMG 2 में जिन्होंने लीड रोल प्ले किया वो है अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी एंड यामी गौतम। पिक्चर के रिव्यूज भी बढ़िया आए और गदर 2 के साथ क्लैश होने पर भी इसने 219 करोड़ कमा लिए। बजट इसका बस 50 करोड़ ही था, एंड इसी के साथ अक्षय की कोई फिल्म काफी टाइम बाद हिट हुई, पर चलो हो तो गई, वो भी तब जब गदर 2 भी साथ रिलीज हुई। और कमाल की बात है कि दोनों ही फिल्में काफी अच्छे कलेक्शन के साथ हिट हुई। फिर आता है अगस्त 25, जब रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2। आयुष्मान खुराना के साथ और भी कई सारे कमाल के एक्टर्स हैं इसमें, जो कि अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 2019 में आया, जो कि काफी अच्छा था और कमाई भी अच्छी की उसने। अब सीक्वल में ड्रामा थोड़ा और बढ़ चुका है। हाँ, ऑडियंस को ये पहले पार्ट जितनी पसंद नहीं आ रही, पर फिर भी पिक्चर हिट है। 35 करोड़ बजट और कलेक्शन है अभी 126 करोड़, तो सक्सेसफुल तो हो ही गई फिल्म। बाकी अभी थिएटर्स में लगी हुई है, तो शायद कलेक्शन थोड़ा और बढ़ जाए, पर ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि 7 सितंबर को शाहरुख खान की जवान रिलीज हो गई, और जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है ना, पक्का 1000 करोड़ के पार जाएगी। जवान का बजट अभी 300 करोड़ के अराउंड बताया जा रहा है, पर पहले कम था, 200-250 करोड़, बट अब 300 करोड़ दिखा रहे हैं। लेकिन बजट जो भी हो, कमाई बहुत तगड़ी कर रही है पिक्चर। 7 सितंबर को थिएटर्स में लगी और अभी अराउंड 700 करोड़ कमा चुकी है। सिर्फ 7-8 दिन में इतने कमा लिए, तो पठान के जितना बल्कि उससे ज्यादा ही आगे जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। मासी फिल्में वाकई इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। 2 एग्जाम्पल तो SRK ने ही दे दिए, पठान और जवान। देखो 2022 में बॉलीवुड कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिल्में फ्लॉप हो रही थी एक के बाद एक, बट 2023 आते ही बॉलीवुड में फिर से जान आ गई। अब काफी कम मूवीज फ्लॉप हुई हैं 2023 में, और जो हुई हैं वो मोस्टली रीमेक्स थी, प्लस मूवीज का कलेक्शन भी बड़ा है। ये तो सिर्फ हिंदी मूवीज का कलेक्शन था, इसके अलावा जेलर भी 600 करोड़ से ऊपर है, एंड PS2 ने भी 350 करोड़ कमाए, एंड इनके अलावा और भी फिल्में हैं। बाकी भाई जवान तो छप्पर फाड़ कमाई कर रही है, एंड इसके सीक्वल को भी हिंट किया गया है। जवान 2 के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और सामने क्लिक करके वीडियो देख लो। बाय।